हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे MS हैंड्रेड के बारे में। जो प्रोजेक्ट है इग्नू का MBA का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास कमेंट आए थे कि सिनॉप्सिस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, MS हैंड्रेड के बारे में आप जो है पूरी जानकारी दें। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। उसमें आपको गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपकी डिग्री बहुत लेट हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत गलतियां करते हैं प्रोजेक्ट में, सिनॉप्सिस में। उनको कब भेजना है, और थोड़ा सा अगर लेट हो गया तो आपको फिर लगभग 6 महीने का वेट करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर आपकी जो डिग्री है ऐसे ही बढ़ती रहती है। अगर आप सिनॉप्सिस अच्छे से लिख के नहीं भेजोगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करोगे, तो फिर वो वापस आपकी रिटर्न हो जाएगी। आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगी, कभी उसका गाइड अप्रूव नहीं होगा, कभी आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होगा, फिर वो वापस आ जाएगा यूनिवर्सिटी से। तो उसमें वो भी टाइम लेते हैं उसका। आपको जैसा आपके प्रोजेक्ट और जैसे आप सिनॉप्सिस भेजोगे यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो वो 4 महीने का वो टाइम लेते हैं। और फिर अगर आपने उसको गलत कर दिया तो कभी आपका टॉपिक अप्रूव हो जाएगा, आपको बोलेंगे गाइड को चेंज करो, वो रिटर्न कर देंगे, उसमें आपके 3-4 महीना लग गए। फिर दोबारा आप उसको भेजोगे, फिर उसमें से वो रिजेक्ट कर देंगे तो किसी चीज़ के लिए, तो फिर वो वापस आ जाएगी। तो उनको भी टाइम लगता है। तो इसी को अगर 2-3 बार ऐसे ही आपने टाइम किया तो आपको MS हैंड्रेड की जो फ़ी है वो फिर आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी 3600 रुपये के आसपास, क्योंकि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये कुछ तरीके बताऊँगा। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और फिर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो देखो, इतनी कमेंट्स का जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको उसका पूरा जवाब दूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, उसमें गहराई से समझें। मैं गहराई से समझाने की कोशिश करूँगा, एक ही वीडियो काफ़ी है। और फिर इसके जो नेक्स्ट वीडियो है मैं वो भी लेके आऊँगा कि जो सिनॉप्सिस है वो किस तरीके से बनाई जाती है टॉपिक वाइज, और एग्जाम्पल्स के साथ आपको अगली वीडियो बनाऊँगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मैं चीज़ें बताऊँगा उनको काफ़ी ध्यान से देखना है। तो चलो मैं अभी आपको शुरू करता हूँ, उसके ऊपर ले जाके स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले ये कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं। इसी के साथ साथ में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता है। जो इस चीज़ों से गुजरता है उसी को उस चीज़ों का पता वो होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ में बताया गया है कि आपको MS 1 से लेकर 11 तक और 95 आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसके बेस पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्रोजेक्ट में आपने दिया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप उसमें से MS 1 से लेकर 11 तक कोई भी ले सकते हो, और MS 10 छोड़ देना है, वो अगली बार लेना है। तो जब सेकेंड ईयर में आप MS 10 और बचे हुए सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आपका क्या है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका ऐसे ही निकल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको 95 लेना है, MS 100 लेना है, MS 10 लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको MS 100 लेना है। तो MS 100 में जैसे ही आप लोगे तीसरे सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करते ही आपको, जैसे मान लिया आपका रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने MS 100 का अभी मार्च चल रहा है, आपने री रजिस्ट्रेशन किया, मान लिया अप्रैल चल रहा है, री रजिस्ट्रेशन कर दिया MS 100 का, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन काउंट होगा कहाँ से, जुलाई से। तो जुलाई से आपका सेशन शुरू हो जाएगा, और दिसंबर में जो है टर्म एंड एग्जाम होते हैं उस सेमेस्टर के। तो जुलाई से शुरू जैसे ही होगा तो आपको जुलाई में ही आपको अपना सिनॉप्सिस को भेज देना है। आपको रजिस्ट्रेशन करते ही पहला सप्ताह होते ही आपको तुरंत भेज देना है। मैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको करना है। तो जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर में होंगे, आप थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आपका जुलाई जैसे ही सेशन शुरू होगा आपको अपनी सिनॉप्सिस को तो रेडी करके भेज देना है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इसकी सेक्शन में, तो मैं आपको पूरी जानकारी उसके बारे में दे दूंगा। तो आपको MS 11 तक हो गया, MS 10 95 आपका थर्ड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन हो ही गया, तो थर्ड सेमेस्टर की शुरू होती है आपको अपनी सिनॉप्सिस भेज देनी है। क्योंकि उसमें देखो, जैसे आप सिनॉप्सिस भेजोगे तो वो भी 3-4 महीने का टाइम ले लेते हैं। कभी आपकी अगर अप्रूव नहीं किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर वापस रिटर्न करेंगे। पोस्ट में जाने में टाइम और आने में टाइम आपका काफ़ी लग जाएगा, वहाँ पे होल्ड करने में टाइम निकल जाएगा, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा,
क्योंकि कई बहुत से स्टूडेंट का जो है सिनॉप्सिस ही वापस आ जाता है। जो आप मैं बताऊंगा फॉर्मेट, आपको उस फॉर्मेट में भेजोगे, सब चीज़ करके भेजोगे, फिर भी कई बार क्या है यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर देती है, बोलते हैं कि आप अपना गाइड को चेंज करो या फिर अपने टॉपिक को चेंज करो। तो वो सब चीज़ें मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यार इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है आप लोगों की हेल्प के लिए। इस तरीके की कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं थी। तो आप समझ गए तो कि थर्ड सेमेस्टर जैसे ही शुरू होगा MS100 का रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या है अपनी सिनॉप्सिस को रेडी करके रखना है, उसको भेज देना है। तो इसमें आपके 3600 रुपये लगेंगे आपके, जो क्योंकि 2 कोड का जो है ये एक है, तो हो सकता है ये फीस आगे बढ़ भी जाती है कई बार। अभी 2000 रुपये हो गया, तो क्योंकि ये 2 कोड के इक्विवेलेंट है तो 4000 रुपये लगेंगे। आप इसको कंफर्म कर लेना प्लीज़, ठीक है। उसके बाद जैसे है ये ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, वो तो कि आपको सीखने के लिए प्रोजेक्ट ज़्यादा आता है, वही सब चीज़ें हैं। किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट बनाना है इसने बताया कि आप जो है प्रोजेक्ट जो है जो नीचे जो 3 टाइप के प्रोजेक्ट हैं उनमें से बनाना है। केस स्टडी बना सकते हैं, कंप्रहेंसिव केस स्टडी, या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, या फील्ड स्टडी कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको एनालिसिस करना, उनको रिकमेंडेशन करना, उनको शॉर्ट आउट करना, सर्वे करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर काउंट होती है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनकी गाइडेंस के लिए ये कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो तो है नहीं, और लिमिटेड स्टूडेंट है आप MBA के, तो बहुत कम स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो MS100 के ले रहे हैं। तो आपसे मैं ये आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे पक्का, तो उससे क्या है मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ ठीक हो रहा है। तो ये मैं आपको आगे अगली वीडियो में मैं आपको पूरी एक सैंपल दूंगा, जो प्रपोज जो ऑन ग्राउंड में जो भेजी गई हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको किस तरीके की चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो हम प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल भेजते हैं, सिनॉप्सिस जिसको बोलते हैं, उसको क्या करना है प्रिपेयर करके आपको गाइड का कंसल्टेशन लेने के लिए बताया है। वो तो सभी लेते हैं, गाइड लिखना पड़ता है आपको, उसमें उसका नाम एड्रेस सब कुछ भरना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको प्रपोजल उसका परफॉर्मा दिया हुआ, किस परफॉर्मे में आपको उसको भेजना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और यहाँ पे भी उसमें बताया हुआ है। प्रोजेक्ट उसका पूरा बायोडाटा आपको भरना है गाइड का, जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी स्पेशलाइजेशन उसने किया है। अगर आप HRM में कर रहे हो तो HRM में वो क्वालिफाइड होना चाहिए, फाइनेंस है तो फाइनेंस में क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट का आप अगर प्रोजेक्ट दे रहे हो तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ उसमें आपको लिखना है, ठीक है। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका पीरियड क्या है, उसका नाम क्या है, और उसका पूरा एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब चीज़ें उसमें भरी जाती हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे एक बार कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प करने की, ठीक है। तो ये पूरी एलिजिबिलिटी वगैरह सब उसमें बताया है। जो आप सिनॉप्सिस भेजोगे, प्रोजेक्ट भेजोगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं आपको प्रोजेक्ट का भी फॉर्मेट दूंगा एक, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने लोग इसको लाइक करते हैं वीडियो को, और ये वीडियो अच्छी भी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो वो सब चीज़ें इसमें फैक्टर करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट को भेजोगे उसके अंदर सब आपको एक फॉर्मेट बाकायदा मैं दिखाऊंगा बाद में, फिर भी आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर ब्रीफ बैकग्राउंड होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसका जो रेशनले है, टॉपिक जो आप चूज किया है वो होगा, तो ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, स्टेटमेंट होगी, क्या प्रॉब्लम आपने उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी, तो ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव देना है इस प्रोजेक्ट का, क्लियरली लिखना है कि इससे आपका क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या क्या इशू आए, रिसर्च आपने किस तरीके से की, ठीक है। उसका डिज़ाइन क्या था, उसका नेचर क्या था, डाटा किस तरीके से आपने कलेक्टेड किया, सैंपल कौन सी सैम्पलिंग की टेक्निक यूज की गई डाटा कलेक्शंस के लिए, आपने जो प्रॉब्लम को फेस किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई, ठीक है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बातें होती है। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, ये वही चीज़ें हैं जो हमने अपने जैसे MS8 में डाटा कलेक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो जो हम MS1 से लेके 11 तक जो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों को असेंबल करके हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबमिट कर प्रेस, वही चीज़ें हमारे उसमें आ जाती है। देखो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन मैंने पढ़ाया है, जो वीडियोज बनाई हुई हैं वही चीज़ें इसके अंदर हमें फीड कर देनी है, ठीक है। मेथड कैसे किया गया है, डाटा को कैसे एनालाइज किया गया है, ठीक है, कौन कौन से टूल यूज किए गए हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, डायरेक्शंस क्या है फर्दर रिसर्च की, ठीक है। तो अभी बताया है कि
जो गाइड आप लोगे उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें बताया कि या तो जो अपना स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी है इग्नू के अंदर, या तो उसका कोई कंसर्न आदमी होना चाहिए, या फिर इसमें बताया कि कोई जो टीचर्स है, काउंसलर है मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर 5 साल तक उसने पढ़ाया होना, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसके पास मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, और 5 साल का मिनिमम उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो छूट दी गई है एक्सेप्शनल केस के अंदर वो दी है इंजीनियरिंग डिग्री वालों को, BE डिग्री विद 5 ईयर एक्सीलेंट टीचिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आल्सो भी कंसीडर, उसको भी इसमें क्या है कंसीडर किया जा सकता है। तो वीडियो लाइव स्किप मत करना, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा और आप कमेंट करोगे तो मुझे ठीक नहीं लगता बार बार इतनी कमेंट्स का जवाब देना। तो इसमें ये भी बताया गया कि कोई आपका चाचा है, ताऊ है, ब्लड रिलेशंस वगैरह नहीं होना चाहिए जो आप गाइड चूज कर रहे हो, वो गाइड या तो फैकल्टी का होना चाहिए या कोई एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब मैं फिर आपकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो जो गाइड है वो अप्रूव्ड होना चाहिए फैकल्टी से। गाइड इज नॉट अप्रूव्ड, अगर कोई गाइड है जो अप्रूव नहीं है फैकल्टी के द्वारा, तो स्टूडेंट को एडवाइज किया गया ऐसे केस के अंदर कि वो सबमिट करे अपना प्रपोजल फ्रेश सिग्नेचर्स के साथ, फ्रेश गाइड के साथ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई गाइड लिया, आपने कोई टॉपिक चूज किया गाइड की सहायता से, आपने उसको यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दिया कि भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, सिनॉप्सिस बनाना चाहता हूँ, मेरा ये गाइड है, तो आपने भेज दिया। लेकिन बाद में गाइड चेंज हो गया, गाइड ने मना कर दिया, या फिर आपने मना कर दिया कि मुझे ये गाइड नहीं चाहिए, तो फिर दोबारा आपको क्या फ्रेश सबमिशन करना पड़ेगा प्रपोजल के साथ, ये यूनिवर्सिटी ने बताया। कई बार ये होता है कि टॉपिक चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको आप गाइड चेंज करना चाहते हो तब भी आपको फ्रेश करना पड़ेगा। अब इसमें बताया गया है अगर अकादमिक काउंसलर आपने लिया है, जैसे हमारे जो स्टडी सेंटर पे होते हैं वो पढ़ाते हैं, अगर आपने उसको चूज किया है जो MBA का प्रोग्राम का है, तो उसमें क्या करना है, तो इसमें एक परफॉर्मा मिलेगा आपको नीचे, उसमें आप उसको जो काउंसलर है यूनिवर्सिटी उसको 500 रुपये पे करेगी गाइड के लिए, और मैक्सिमम जो काउंसलर है वो 5 स्टूडेंट को जो है MBA के तौर पे गाइड कर सकता है, प्रोजेक्ट के लिए असिस्ट कर सकता है, तो 500 एक स्टूडेंट के उसको मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी जो स्टडी सेंटर है या जो भी गाइड होते हैं वो मना कर देते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है, बोलते हैं कि आप दूसरे तरीके से इसको करो, क्योंकि फिर आप उनकी जान खाते रहोगे, सर इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। 500 रुपये के लिए कोई भी इतना पंगा नहीं लेता है, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो वो सीधा मना कर देता, भाई आप किसी और को देख लो, या कुछ ऐसे बता देता है, ठीक है। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है कि उनको 500 रुपये मिलेगा अगर कोई टीचिंग वो एकेडमिक काउंसलर है, तो उसका परफॉर्मेंस नीचे दिया हुआ, मैं वो अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। गाइड जो है वो मैक्सिमम मैंने बता दिया 5 स्टूडेंट कोई कर सकता है, और आपको उसी एरिया के प्रोफेशनल्स को चुनना है। जैसे HRM में अगर आप बना रहे हो तो HRM में जो क्वालिफाइड है उसी एरिया में जो कर रहा है उसी को आपको चुनना है। मैंने बता दिया था फाइनेंस में, तो फाइनेंस में सुनना है। दूसरे स्पेशलाइजेशन वाला और दूसरे का गाइड बनना इज नॉट, वो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो मेन बात थी कि आप प्रोजेक्ट जो है कब करना है, कैसे करना है, उस चीज़ के ऊपर मैं आ जाता हूँ। इसमें बताया गया है कि टॉपिक फाइनलाइज होने के बाद स्टूडेंट को अपना प्रपोजल जो है, सिनॉप्सिस जो है वो भेज देनी है बायोडाटा के साथ। कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो होता है दिल्ली में, जो एड्रेस दिया हुआ है सभी को पता है, उस पर भेजना पड़ता है। अगर इनकम्प्लीट भेजोगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे, तो कंप्लीट भेजना है, फुल बायोडाटा के साथ भेजना है, उसमें कोई भी कमी नहीं, साइन वगैरह, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ, वो पूरा डाटा एक शीट आएगी, वो नीचे भरना है कैसे वो मैं आपको बताऊँगा। जो सिनॉप्सिस है वो पूरे साल आप भेजते रहते हो, उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, कभी भी आप अपना प्रोजेक्ट और गाइड के सिनॉप्सिस बना के उनको भेजना है। लेकिन जब गाइड आपका पास हो जाता है, आपका टॉपिक पास हो जाता है, फिर आपकी रिटर्न आ जाती है हाँ कि आप अप्रूव है, आप इस टॉपिक के ऊपर अपना प्रोजेक्ट जमा करो, तो उसको जमा करने में बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आपने उसको थोड़ा सा भी लेट किया तो फिर आपको अगले सबमिशन के अंदर उसको जमा करना पड़ेगा। इसमें उसने बताया है कि आपको जो है 8 जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो अगले 1 साल के अंदर में आपको उसको अपनी सिनॉप्सिस को भेजना है, प्रोजेक्ट को भेजना है। अगर आप उससे ज़्यादा लेट हो जाते हैं, 4 सेमेस्टर से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप MS 100 के लिए दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यही उन्होंने बताया है। ये देखो लिखा है, इसको 12 मंथ के बाद MS 100 का रजिस्ट्रेशन के बाद जो टाइम डिले हुआ है प्रपोजल के अंदर,
उसके जिम्मेवार आप खुद हो, और आपको इस केस में आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा MS स्टैंडर्ड का, यानी कि 4000 रुपये आपको फिर से लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तुरंत सिनॉप्सिस बनाना है, भेज देना है, वहाँ पे रिव्यू होगा, 3-4 महीने लगेंगे, वापस आएगी प्रोजेक्ट। अगर अप्रूव हो गया, आपकी किस्मत अच्छी है, दोनों चीज़ तो फिर आप अपना प्रोजेक्ट उसी टाइम पे जमा कर दोगे, तो उसी जो जून एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है उसी के साथ इसका रिजल्ट आता है साथ के साथ। तो इसमें बताया है कि अप्रूव या नॉन अप्रूव का जो प्रोजेक्ट है मिनिमम 4 मंथ लगते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 4 मंथ लग सकते हैं छुट्टी के साथ में, तो काफ़ी टाइम लगता है। बार बार रिटर्न या अप्रूव डिसअप्रूव होता रहो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। तो फिर आपको दोबारा सबमिशन करना होता है हर एक चीज़ को अच्छे से करके, और वो कॉपी मान लिया डिसअप्रूव हो गया कि आप गाइड चेंज करो, तो जो वापस भेजते हैं उसी के साथ दोबारा एक फ्रेश कॉपी ऊपर लगाना है, रिजेक्टेड वाली फिर दोबारा नीचे लगानी है, और फिर दोबारा भेजना है कि मैंने एक गाइड चेंज किया। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे भी फर्दर वीडियोज़ में। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप इसको काफ़ी सावधानी से करना है, क्योंकि पैसे का भी नुकसान है और आपकी डिग्री भी लेट होगी, तो अच्छा नहीं लगता। 6-6, 7-7 साल हो जाते हैं बच्चों को, पुराने स्टूडेंट को, कि उनके प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसमें बताया गया कि आपको कितने वर्ड के अंदर लिखना है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो स्टेपल्ड नहीं होता है। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपकी सिनॉप्सिस आ गई अप्रूव होके, तो उसको फिर एक बुक टाइप में बना के आपको दोबारा जमा करना था। आप ऐसे ही स्टेपल करके उसको वापस भेज नहीं सकते, नहीं तो वो आपको नहीं करेगा। ये सब टॉपिक होंगे जो मैंने बताया, कवर पेज होगा, उसके अंदर पेज के ऊपर हर एक पेज के ऊपर नंबर होगा, टेबल्स वगैरह बनी होंगी, ठीक है। प्रपोजल जो बायोडाटा है गाइड वगैरह का वो सब चीज़ लिखा होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगा होगा, मैंने कहीं पे जमा नहीं हुआ है इससे पहले, ठीक है। और रिव्यू वगैरह, लिटरेचर वगैरह वो सब उसके साथ लगा होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या आई थी वो लगा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट के, स्कोप क्या है इसका, रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने क्या क्या अडोप्ट की, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की है, सब सैम्पलिंग डाटा कलेक्शन कैसे किया, इंटरप्रिटेशन कैसे किया, सब समरी लगा के, लिमिटेशन वगैरह लगा के, बिब्लियोग्राफी वगैरह सब लगा के मैं एक ट्रेस प्रोजेक्ट आपको पूरा समझाऊँगा और बताऊंगा उसके बारे में भी आगे वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, फिलहाल मैंने यही बताया। तो मैंने ये बता दिया कि आपको जो है भेजना है, जो रजिस्ट्रार एसईडी है वो आपको क्या होगा, PR नंबर देता है या PR नंबर देता है। जैसे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर, PR नंबर मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर। जैसे ही आप सिनॉप्सिस भेजोगे उसके ऊपर एक PR नंबर लिख के ऑफिस की तरफ से आता है, उसको हमेशा नोट करके रखना है कि मेरा PR यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। तो अब जैसे आपका प्रोजेक्ट सब कुछ आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव होगी, सिनॉप्सिस अप्रूव होने का मतलब आपका टॉपिक और आपका गाइड जो है दोनों अप्रूव हो गया, तो आपको जो प्रोजेक्ट आपने बुक बना ली, फिर पूरा असेंबल करने का मैं तरीका बताऊंगा अगली वीडियोज़ में। तो उसको जो बुक आपकी पूरी असेंबल होके बन गई है, उसको आपको अगर आप 31 से लेके 31 मई तक जमा करते हो तो जून के एग्ज़ाम के साथ आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। उससे अगर एक भी दिन लेट हो गया तो फिर वो दिसंबर के रिजल्ट के साथ आपका आउट होगा, जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट, ठीक है, और उसका ग्रेड। अगर फिर आप 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक अपना प्रोजेक्ट जमा करते हो तो फिर वो दिसंबर के एग्ज़ाम यानी कि फरवरी मार्च में कहीं जाके फिर अप्रूव होगा। तो काफ़ी जो सिनॉप्सिस को अप्रूव रिजेक्ट करने में टाइम लगता है, फिर जमा करना है टाइम से, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। फिर अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको वाइवा के लिए बुला सकता है। अगर उसको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ है तो वो आपको एक नोटिस देगा, आपको एक लेटर देगा कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट के ब्रीफिंग के बारे में आओ, आपने क्या क्या किया। अगर फिर भी आपको कोई इंक्वायरी है तो आप यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, उनको फ़ोन करोगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को लिखोगे, PP नंबर वगैरह सब एड्रेस, PR नंबर मतलब प्रोजेक्ट रेफरेंस नंबर, ठीक है, वो सब करना है। प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है उसकी एक कॉपी हमेशा अपने पास रखना है। प्रोजेक्ट मान लिया कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया यानी कि सिनॉप्सिस आपने बनाया, उसकी एक कॉपी हमेशा अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जो आप एनवलप के अंदर भेजोगे लिख के, उसके ऊपर लिखना है कि भाई ये कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी न्यू दिल्ली के नाम पे है, और उसके ऊपर वो भी लिखना है, A4 साइज के ऊपर लिखना है, और प्रोजेक्ट उसके एनवलप पे लिखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट MP मतलब मैनेजमेंट प्रोग्राम।
तो यह सब चीज़ें हैं, ये हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, जो इसमें लगता है कि भाई मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है और इसमें सब चीज़ें जो हैं जेन्युइन हैं और इससे पहले ये कहीं पे भी सबमिट नहीं हुआ। यहाँ पे आपके गाइड के साइन होंगे, यहाँ पे सिग्नेचर के साइन होंगे, आपके स्टूडेंट के साइन होंगे। उसके बाद ये यहाँ पे है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है वो PRP प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर, PP नंबर, और ये तो हो गया PP नंबर। ये फर्स्ट में जब आप अपनी सिनॉप्सिस भेजते हो और यहाँ पे वो MBA पे टिक कर देगा और यहाँ पे आपको PP नंबर एक नोट करके देगा, 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके देगा, उसको हमेशा संभाल के रखना। PP नंबर मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर, सिनॉप्सिस का नंबर होता है। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर लाना, स्टडी कोड, रीजनल सेंटर, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो डालना है। मान लीजिए यहाँ पे फाइनेंस में कर रहे हो या HRM में डालने, उस पर टिक वहाँ देना है। यहाँ पे गाइड का नाम लिखना है, यहाँ पे गाइड का पूरा एड्रेस लिखना है और यहाँ पे लिखना है कि क्या वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का काउंसलर है, अगर है तो यस लिखना, नहीं तो नो कर देना है। फिर उसका क्या नेम ऑफ द कोड, अगर वो जो है एकेडमिक काउंसलर है तो उसका स्टडी सेंटर का कोड, ये सब चीज़ें लिखनी है, कब से वो टीचिंग कर रहा है और कितने स्टूडेंट उसके अंदर लिए है, मैक्सिमम 5 तक ले सकता है मैंने बताया है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे गाइड के साइन होंगे और वो डेट डाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसे करके देगा, अगर आपका प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी तो ऐसे टिक करके अप्रूव करके देगा, और गाइड भी अप्रूव कर दिया तो ऐसे करके देगा, और यहाँ पे फैकल्टी की डेट डाल देगा, साइन हो जाएंगे। ऑफिस वाले इसको यूज करेंगे, ये आपको यूज नहीं करना है। ये ऑफिस से आपके पास जब बाई पोस्ट आएगा कि आपका अप्रूव हो गया गाइड और प्रपोजल, तब आपको अपना प्रोजेक्ट जमा करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर वो डिसअप्रूव कर देता है तो यहाँ पे टिक करके भेज देता है कि आपका गाइड अप्रूव नहीं है, आप अपना गाइड चेंज कीजिए, ठीक है। ये वो है जो 500 रुपये अगर कोई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कर रहा है और 5 स्टूडेंट के अंदर जो है वो पैसे मिलते हैं उनको, तो उसका सुपरवाइजर, एड्रेस, डिजिग्नेशन, ऑफिस सील वगैरह ये सब पूरा डाटा, पैन नंबर, कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना रोल नंबर है, स्टूडेंट का कितना अमाउंट है, वो उसके 500 रुपये मिलने के लिए ये सब चीज़ें होती है जो मैंने बताया था। तो इस तरीके से आपको अब मैं बता रहा हूँ क्या है ये। देखने में ऐसे लगता है कि काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कोई कुछ भी इसमें इतना इशू नहीं है। सिंपल आपको तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप वीडियो तभी बनाऊंगा जब सभी कमेंट करेंगे। लगभग 50 कमेंट जब हो जाएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर 2-4 स्टूडेंट होंगे उसके लिए क्या वीडियो बनाना बताओ। तो लाइक के ऊपर आपकी वीडियो बनेगा कि कितना स्टूडेंट लाइक कर रहा है, और आपको जो इशू आ रहे हैं तो वो भी। तो मैं कम से कम यार 100 लाइक की आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर मिलेंगे, और तभी तो मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट में लगभग 60-70 पेज होते हैं और सिनॉप्सिस में भी लगभग 10-15 पेज होंगे। तो वो पूरा एक एक करके मैं आपको जो बनी हुई हैं वो ऑलरेडी मैं आपको पब्लिश कर दिखा सकता हूँ वीडियो में, ताकि आपको जो है अच्छे से हो सके कोई भी काम, है ना। तो आपको कोई इशू ना आए। तो सीधा सा उसी में फॉर्मेट में पूरा दूंगा, उसमें थोड़ा सा एडिट करना है और अपना गाइड और प्रोजेक्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि गाइड जो है ये यूनिवर्सिटी वाला ना लेके कोई बाहर से ले सकते हैं। आप जो है फैकल्टी जो है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो बाहर का गाइड है उसका पूरा एड्रेस वगैरह डाल के और अप्रूव करा के आप टॉपिक सीधा उसको भेज देना है। सब इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिल कर देनी है, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा बनाना है, उसके मैं से पूरा फॉर्मेट आपको दे दूँगा और उसको सीधा हमें क्या करना है, भेज देना है। तो ये था हमारा पूरा प्लान, और फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अभी मैं भी थोड़ा आया हूँ यूनिवर्सिटी के पास किसी, तो मैं भी थोड़ा आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं नहीं चाहता, मैंने बहुत स्टूडेंट का हेल्प किया है चैनल बनाने से पहले भी, और लगभग बहुत दूर दूर के स्टूडेंट थे, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी भी मैं हेल्प करूँगा। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, मेरी भी हेल्प करो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और घबराना नहीं है, आपकी पूरी हेल्प होगा। MBA की पूरी वीडियोज अपलोड की हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, वो कर लो बस। 10-10, 15-15 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा आपके लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रोजेक्ट के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। थैंक यू।